हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं गाइज एसएससी द्वारा पूछे गए जीके के क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं। और ये जो अपना सेट है, सेट नंबर 12 है, एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है। और 3 मार्च 2020 को शिफ्ट सेकंड के अंदर ये पेपर हुआ था। सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चंस है, जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में देखेंगे तो 25 क्वेश्चन के अंदर अपने अप्रॉक्सीमेट 100+ क्वेश्चंस अपने कवर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा गाइज और डेली बेसिस के ऊपर देखिएगा। साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखने के लिए। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे गाइज। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, जनवरी 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल जिसका नाम है फॉक्सटेल, राजकीय फूल फॉक्सटेल आर्किड, और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है रिकोसेटिलस। देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, आपको पता है कि राष्ट्रीय फूल है वो कमल का फूल है और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं। तो इस किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल, उस राज्य का राजकीय फूल है फॉक्सटेल आर्किड है राजकीय फूल उस राज्य का। उसने इनको मिला के एक नया लोगो बनाया है। उस राज्य का नाम है गाइज अरुणाचल प्रदेश। पूरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल है जो है फॉक्सटेल आर्किड, इनको मिला के अपना एक लोगो बनाया है। अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ईटानगर है। पेमा खांडू वहाँ के सीएम है और बीडी मिश्रा वहाँ के राज्यपाल हैं। मिजोरम की बात करें तो गाइज आइजवाल राजधानी है। श्रीधरन पिल्लई वहाँ के राज्यपाल है, ध्यान देना है, श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल है। और जोर मथंगा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा की बात करें तो गाइज अगरतला वहाँ की राजधानी है। रमेश बाइस है वहाँ के राज्यपाल, है। और जो बिप्लब कुमार देव है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय की बात करें तो गाइज शिलोंग वहाँ की राजधानी है। तथागत रॉय गवर्नर है और कॉनराड संगमा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, चाहो तो आप लिख सकते हो। बाकी चीज़ें यहाँ की देखिएगा। मिजोरम के अंदर विधानसभा सीटें हैं 60, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। यह है इसकी अरुणाचल प्रदेश की है गाइस, ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश की है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के अंदर ये है 40 विधानसभा है, 1 लोकसभा 1 राज्यसभा। त्रिपुरा की बात करें तो गाइस यहाँ पे वही है 60 लोकसभा 2 राज्यसभा 1 विधानसभा, 2 लोकसभा 1 राज्यसभा। और मेघालय के अंदर बात करें तो सेम रेशियो 60-2-1, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट्स अपन ज़्यादा देखेंगे क्योंकि कई शिफ्टों के अंदर पेपर होते हैं। तो गाइज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जितने प्रकार के एक क्वेश्चन के आधारित क्वेश्चन बनते हैं वो अपन सभी को कवर करेंगे, जिससे अपने को रेलवे एग्जाम्स के अंदर भी अपने बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ साथ में अपने जो स्टेट एग्जाम्स है उसके अंदर भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है और एसएससी एग्जाम में भी ये फ़ायदा ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। रात्रि के समय में आकाश में चमकने वाले पिंडों को कहा जाता है खगोलीय पिंड कहा जाता है गाइज। खगोलीय पिंड के अंदर जितने भी तारे वगैरह हैं उन सभी को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते गाइज। निम्न राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। देखिए गाइज, ये माधवपुर मेला है। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा अपना गुजरात। अब देखिए गाइज, माधवपुर मेला मनाया तो जाता है गुजरात के अंदर, लेकिन किस राज्य की किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, किस राज्य की किस जनजाति। तो अपन बात करें गाइज, एक मिसमी जनजाति है, मिसमी, और ये कहाँ की है मिसमी जनजाति है और ये कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मिसमी जनजाति है। उनका देखिएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर राज्यों के बीच में क्या होता है, ये मेल मिलाप बढ़ाने के लिए, समन्वय बढ़ाने के लिए इस तरीके के मेलों का आयोजन किया जाता है। तो ये जो माधवपुर मेला गुजरात में मनाया जाता है और ये मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के लोगों से संबंधित है। ओके गाइज, गुजरात के बारे में आपको पता है, गांधीनगर वहाँ की राजधानी है, विजय रूपाणी वहाँ के सीएम है। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन निम्न हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित है। एग्जाम में गाइज एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हवाई अड्डे से संबंधित। तो भारत के अंदर जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल हवाई अड्डे उनके बारे में जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन श्योर 200% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बेगमपेट हवाई अड्डे पे।
देखिए गाइज, विंग्स इंडिया 2020, विंग्स इसकी बात हो रही है। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया जाएगा और ये कहाँ पे पड़ता है गाइज, ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर पड़ता है। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं गाइज, विजयवाड़ा कहाँ पे है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। राजमुंद्री कहाँ पे है, राजमुंद्री भी आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और जो वारंगल हवाई अड्डा है ये कहाँ पे है, ये तेलंगाना के अंदर स्थित है। वारंगल हवाई अड्डे का दूसरा नाम भी है गाइज, जिसका नाम होता है मन्नूर हवाई अड्डा। वारंगल हवाई अड्डे का दूसरा नाम भी है मन्नूर हवाई अड्डा, जो कहाँ पे स्थित है, तेलंगाना में। राजमुंद्री हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में स्थित है। बेगमपेट हवाई अड्डा है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। और विजयवाड़ा हवाई अड्डा है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो भारत के अंदर जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनके बारे में जरूर देखिएगा। निम्न में से किसे पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है, दी लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश टर्म से गाइज आंसर हो इसका लोधी गार्डन। लोधी गार्डन कहाँ पे स्थित है गाइज, न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, दी लेडी, ये इंग्लिश टर्म से ध्यान में रखना है आपको, दी लेडी वेलिंगटन पार्क। ठीक है, मुगल गार्डन कहाँ पे स्थित है, ये लोधी गार्डन और मुगल गार्डन इस दोनों कहाँ पे स्थित है गाइज, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा लोधी गार्डन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, निम्न त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है। ये भी इंग्लिश टर्म से पूरा देखिएगा, हिंदी ट्रांसलेशन भी इसी से आ रहा है। मेरी यानी शादी करना, मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ठीक है, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स किससे संबंधित है गाइज, यह लाई हरोबा से संबंधित है। लाई हरोबा क्या चीज़ है, एक गाइज फेस्टिवल समझ सकते हो आप इसको, जो मणिपुर जैसे पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर मनाया जाता है ये। ठीक है, एक मतलब किसको पसंद करने के लिए किसके द्वारा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मित्तई लोगों के द्वारा, MEETEI, मित्तई लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और मतलब एक देवता को खुश करने के लिए मनाया जाता है, सिंपल सा है। तो नाम आपको ध्यान में रखना है, लाई हरोबा, मित्तई लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मेरी मेकिंग ऑफ द अर्थ किसका अर्थ है, लाई हरोबा का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। अजातशत्रु के बारे में पूछा गया तो आंसर हो जाएगा इसका बिंबिसार। बिंबिसार अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश है, इसका क्रम अपन देख लेते हैं। क्रम के लिए आप याद रखिए BAUN। बिंबिसार ने क्या किया था, स्थापना की थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। कि बिंबिसार का पुत्र गज अजातशत्रु, अजातशत्रु का बाद में आता है उदयन, और उदयन के बाद में आता है नागदशक। ये सीक्वेंस आप याद रख सकते हो, नागदशक, उदयन, अजातशत्रु और बिंबिसार। तो ओनली एक टर्म याद रखिएगा BAUN। हर्यक वंश है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बिंबिसार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, निम्न में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है। कशेरुकी प्राणी होते हैं जिसके अंदर रेड की हड्डियाँ पाई जाती है, नहीं पाई जाती उसके आधार पे। तो कशेरुकी प्राणी जिसमें बोन होती है, पक्षी, मैमल्स, मछली, घोंगा। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोंगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कशेरुकी प्राणी नहीं है, इसको अकशेरुकी प्राणी की कैटेगरी में रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते गाइज, बॉम्बे, इसके बारे में देखते हैं गाइज। बॉम्बे जिसका अब नाम हो गया मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी। इस पे आधारित कई क्वेश्चंस बनते हैं, सभी क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, मुंबई के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। इसकी आधारशिला किस वर्ष में रखी गई, इसकी आधारशिला 1913 में रखी गई। किस उपलक्ष्य में रखी गई, तो नाम याद में रखना है आपको, जॉर्ज पंचम, एक वहाँ के राजा आए थे, ब्रिटिश राजा थे जॉर्ज पंचम 5वें, और उनकी रानी थी मेरी। जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मेरी जब भारत आए थे 1911 के अंदर, तो उनके सम्मान में 1913 के अंदर ये गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी। देखिएगा, जॉर्ज पंचम और रानी मेरी भारत कब आए, बस आपको ये ध्यान में रख लेना है गाइज, ओनली 1911 के अंदर आए थे। 1913 के अंदर आधारशिला रखी गई थी गेटवे ऑफ इंडिया की। बनकर कब तैयार हुआ, ये 1924 के अंदर बन के तैयार हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट कौन है। गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट पूछे तो आपको बताना है जॉर्ज विटेंट। जॉर्ज विटेंट, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, सब चीज़ें एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? जिस तरीके से गाइज नेशनल पार्क से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, उसी प्रकार से एयरपोर्ट से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योर पूछा जाता है। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैपिटल, करेंसी, इनके बारे में जरूर देखिएगा। किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कोडागू। कोडागू कहाँ पे स्थित है गाइज? कर्नाटक के अंदर। अब ये तो अपन ने देख लिया। अब कर्नाटक के अंदर कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य और हैं? तो देखिएगा 3 वन्यजीव अभयारण्य इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के अंदर। एक तो हो गया ब्रह्मगिरी, एक हो गया कुदेरमुख, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य, और एक हो गया ब्रह्मगिरी, कुदेरमुख, और एक होता है कबिनी। 3 वन्यजीव अभयारण्य, ब्रह्मगिरी, कुदेरमुख, कबिनी। नेशनल पार्क कौन कौन से गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के एग्जाम में पूछे जाने वाले? देखिएगा कर्नाटक के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं बोलता हूँ। बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, मधुमलाई, दांडेली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, अंसी, मधुमलाई, दांडेली। ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। और थर्मल प्लांट जितने भी पावर प्लांट है गाइज वो भी देख लेना। कर्नाटक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है केगा पावर प्लांट है। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। निम्न में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? सिरके का प्रमुख घटक है गाइज एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछा जाता है जो है CH3COOH, ठीक है। साइट्रिक एसिड होता है खट्टे फल फ्रूट जैसे नींबू, इनके अंदर पाया जाता है। इसका फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, फिर भी देख लीजिएगा C6H8O7 होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड हो गया जो बैक्टीरिया का निर्माण करता है। नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। लैक्टिक एसिड का भी से फॉर्मूला होता है C3H6O3, ठीक है। तो एक तो इसका एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है एसिटिक एसिड CH3COOH, एक नाइट्रिक एसिड का पूछा जाता है जो है HNO3। सिरके का प्रमुख घटक है एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा गाइस। भौतिकी का कौन सा नियम, फिजिक्स का कौन सा नियम है जो 2 विद्युत आवेशों के बीच की दूरी को दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है कि 2 आवेश Q1 और Q2 उनके बीच की दूरी d है या r है, तो इन पे लगने वाला जो वो फोर्स होता है वो होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R², या आप कह सकते हो D², ठीक है। यह तो होता है इसका फॉर्मूला। 2 विद्युत आवेश के बीच दूरी दुगुनी हो जाती है। अब इस दूरी को मैं दुगुनी करूँ तो गाइस, जैसे कि मैं r है इसको मैं कर दूँ 2r, तो ये क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा K Q1 Q2 बट्टे 4r² हो जाएगा। तो उन जो बल है पूर्व मान से 1/4 हो जाएगा। अब हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। ये तो हो गया गाइस कूलाम का नियम, सिंपल सा है, बस इस पे नॉर्मल न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, वो देख लेना है। पास्कल का नियम पास्कल ने दिया था, दाब की यूनिट है पास्कल। इसका मतलब होता है कि किसी भी पात्र के अंदर, किसी भी द्रव निर्वात के अंदर स्थित किसी भी पात्र में जितना भी लिक्विड है उनके सभी पे लगने वाला जो दाब है वो समान होता है। चाहे उस दाब ये द्रव इसी पात्र की दीवारों पे लगा रहा है या द्रव पे खुद पे लग रहा है, वो दाब समान होता है। हुक का नियम इंपॉर्टेंट होता है। हुक का नियम क्या कहता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतिबल आप इसको फोर्स मान सकते हो, और विकृति क्या चीज़ होती है, जैसे कि ये रबड़ है, इसकी लंबाई L है, मैंने इसको खींचा तो इसमें del L की वृद्धि होगी, तो विकृति क्या हो गया गाइज, इसमें चेंज हो गया लेंथ में del L अपॉन L, ठीक है। इसमें कितना मैंने फोर्स लगाया वो हो गया प्रतिबल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक इस पे और आता है स्टीफन नियम। क्या कहता है स्टीफन का नियम, कहता है कि जैसे कि कोई भी ब्लैक बॉडीज है उनके द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा परम शून्य ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ये होता है स्टीफन का नियम। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कूलाम का नियम हो गया F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R²। स्टीफन नियम हो गया उत्पन्न ऊष्मा परम शून्य ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। E बराबर सिग्मा T⁴ हो गया, और ये सिग्मा है, ये है स्टीफन कांस्टेंट। हुक का नियम कहता है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल है विकृति के समानुपाती होता है। इंग्लिश में बात करें तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके गाइज, पास्कल का नियम होता है निर्वात के अंदर कोई भी, जैसे कि ये हो गया हाइड्रोलिक प्रेशर, इसका एग्जांपल होता है। हाइड्रोलिक प्रेशर होता है निर्वात वैक्यूम के अंदर स्थित किसी भी लिक्विड के ऊपर लगने वाला फोर्स है और उसकी पात्र की दीवारों पर लगने वाला फोर्स है, बिल्कुल सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है?
बोरा गुफाओं के बारे में पूछा गया तो ये स्थित है गाइज अनंतगिरी। और ये अनंतगिरी कहाँ पे स्थित है, सबसे पहले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। भारत के पूर्वी तट की बात करें तो गाइज किधर बनेगा, ये हो गया पश्चिमी तट और ये हो गया पूर्वी तट। पूर्वी तट में आप इधर देखोगे तो इधर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पे स्थित है गाइज, अनंतगिरी, ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, विशाखापट्टनम के पास में है। एक क्वेश्चन पिछली शिफ्ट अपन देख रहे थे, पिछला सेट देख रहे थे, उसमें पूछा गया था अरकू घाटी कहाँ पे स्थित है। तो अरकू घाटी है वो भी गाइज आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम के पास में है। इसी प्रकार से जो अनंतगिरी है, ये बोरा गुफा है, ये कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 गाइज देखिएगा, पूरे सेट देखिएगा। कोशिश करूंगा मैं भी आपके एग्जाम से पहले पूरे सेट अपलोड करने की, और ये बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे आपके एग्जाम्स में। 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए गाइज एसएससी के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल आ रहे हैं, और इन क्वेश्चंस का पता लगाने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा। अब लेटेस्ट 2019 और 2020 के अंदर जो भी एग्जाम्स हुई थी उनके पेपर आपको सोल्व करने पड़ेंगे। बुक्स से आप पुरानी बुक्स पढ़ोगे कोई मतलब नहीं होगा। 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए गाइज 2019 की रैंकिंग में भारत का स्थान है 7वां। 2018 में भारत का स्थान था 9वां। अब देखिए गाइज ये ब्रांड वैल्यू बताते हैं, क्या बताते हैं, ब्रांड वैल्यू, यानी भारत की ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, यानी 9वें नंबर से 7वें पे आ रही है, इसका मतलब इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है। अब ये ब्रांड फाइनेंस है क्या, ये गाइज एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जो ब्रांड डिसाइड करती है, ब्रांड रैंक डिसाइड करती है, जो लंदन में स्थित है। इसका जो हेडक्वार्टर गाइज वो लंदन के अंदर स्थित है। ब्रांड फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, लंदन के अंदर स्थित है, और इसकी स्थापना होती है गाइज 1996 के अंदर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस वही आपको रिलेट करके बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। देखिएगा गाइस पुस्तक का नाम क्या है, कर्म योद्धा ग्रंथ। विमोचन किसने किया, अमित शाह ने किया। कब किया, जनवरी 2020 में। 3 क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन में बन गए। पुस्तक का नाम कर्म योद्धा ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे भी अपडेट करके पूछा जा सकता है, उस व्यक्ति के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा कर्म योद्धा ग्रंथ। किसने विमोचन किया, अमित शाह ने किया। कभी विमोचन किया, जनवरी 2020 में किया। यह नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा गाइस, ये पुरातत्व वेता है, यानी पुरातत्व विभाग से संबंधित है, जिनका नाम है आर नागास्वामी, को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया। रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, एक तो ये नाम ध्यान में रखना है, आर नागास्वामी किस क्षेत्र से संबंधित है, इतिहासकार है, और पुरातत्व यानी जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनसे संबंधित है। साथ ही साथ में जो तमिलनाडु, नागास्वामी को आप तमिल से रिलेट कर लीजिएगा, तमिलनाडु के जो पुरातत्व विभाग है उसके संस्थापक कौन है, आर नागास्वामी। तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग के संस्थापक है आर नागास्वामी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न देशों में से किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया। 95वां संस्करण की बात हो रही है, किसका, हेस्टिंग्स शहर के अंदर स्थित है हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो आंसर हो जाएगा 95वां संस्करण। तो हर चीज़ आपको रिलेट करके ध्यान में रखनी है, तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के हेस्टिंग्स में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें भारत की तरफ से किसने जीता, भारत की तरफ से जीता मगेश चंद्रन ने, मगेश चंद्रन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, जब पहला ही भारतीय घुड़सवार है तो इसका आंसर हो जाएगा फवाद मिर्जा, बॉय है, ठीक है। फवाद मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो अपना आंसर हो जाएगा घुड़सवार। किस देश से बिलोंग करते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, और पहली बार क्वालिफाई करने वाले हैं फवाद मिर्जा, किसके लिए, 2020 ओलंपिक के लिए। अब 2020 ओलंपिक का गाइज ये पोस्टपोन हो गया, अब ये आयोजित किया जाएगा 2021 के अंदर, और ये आयोजित किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिंजो अबे। और जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा गाइज येन है, ध्यान में रखना है येन। और चाइना की मुद्रा युआन है,
दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। चाइना की मुद्रा युआन और जापान की येन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो फेफड़ों के बीच विद्यमान रहने वाली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। थाइमस को हिंदी में बोलते हैं बाल्य, पीनियल को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, हाइपोथैलेमस अश्वचेतक, पिट्यूटरी को हिंदी में पीयूष। तो देखिएगा, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल, ये तीनों की तीनों कहाँ पे प्रेजेंट होती है? माइंड यानी ब्रेन, मस्तिष्क के अंदर स्थित है। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल तीनों मस्तिष्क के अंदर स्थित होते हैं। थाइमस ग्रंथि है कहाँ पे स्थित होते हैं? फेफड़ों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम? एंजाइम का नाम ध्यान में रखना है आपको, सिंथेज एंजाइम। प्याज के एमिनो एसिड जिसका नाम है सल्फोक्साइड, प्याज के एमिनो एसिड जिसका नाम है सल्फोक्साइड, एमिनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करते हैं? किस एसिड में परिवर्तित करते हैं ये अपने को बताना है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। देखिएगा, इसी एंजाइम की वजह से, ये जो सिंथेज एंजाइम होता है इसी की वजह से तो एक तो आंखों के अंदर ये आंसू आते हैं जब प्याज काटते हैं तब। एंजाइम का नाम है सिंथेज एंजाइम। जो आंखों के अंदर जो लैक्रिक नाम से होता है उसको उत्सर्जित, वो उत्तेजित कर देती है। लैक्रिक ग्लैंड इस तरीके से होता है, उसको उत्सर्जित कर देती है जिसकी वजह से आंसू आते हैं। जब प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करते हैं? सल्फोनिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जा सकता है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जा सकता है H2SO4। साइट्रिक एसिड होता है जो खट्टे फल फ्रूट जैसे नींबू संतरा में पाया जाता है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा गाइज। उद्योग 4.0 इसका मतलब होता है औद्योगिक क्रांति 4, चौथी औद्योगिक क्रांति से मतलब है किसके ऊपर आधारित है गाइज? ये टर्म्स भी आपको ध्यान में रखनी है। जटिल साइबर भौतिकीय प्रणाली, कॉम्प्लेक्स साइबर फिजिकल सिस्टम, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौथी औद्योगिक क्रांति किसके ऊपर आधारित है? साइबर फिजिकल सिस्टम पे। तीसरी किस पे आधारित थी? तीसरी थी कंप्यूटर से संबंधित थी। दूसरी थी वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित थी। पहली थी वो मैकेनिकल से संबंधित थी, मैकेनिक्स, ठीक है, यांत्रिकी से संबंधित थी। तो एग्जाम में ये टर्म्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। चौथी औद्योगिक क्रांति है वो एक साइबर भौतिक प्रणाली है। किस प्रकार की है? साइबर भौतिक प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने चौथी औद्योगिक क्रांति पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी में हिस्सा लिया है? तो आंसर हो जाएगा IIT कानपुर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है गाइज? वैश्विक सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका केरल। ASCEND 2020 का आयोजन किया गया था केरल में, केरल के कोच्चि शहर में किया गया था। और कोच्चि शहर में भी एक आइसलैंड है गाइज, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। उस आइसलैंड का नाम है बोलगाटी, BOLGATTY। कोच्चि शहर में किया गया था। केरल की राजधानी की बात करें तिरुवनंतपुरम में, पिनरई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री है और मोहम्मद आरिफ खान वहाँ के राज्यपाल हैं। कौन नंदवंश का अंतिम शासक था? तो अंतिम शासक था गाइज धनानंद, ठीक है। अंतिम शासक धनानंद था। तो संस्थापक कौन था? संस्थापक था महापद्मानंद थे इसके संस्थापक हैं। दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला है? देखिएगा, खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना गुजरात। अब इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है दी खादी एंड विलेज, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खाद्य ग्रामोद्योग आयोग की इंग्लिश में बोला जाता है दी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 1956 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है गाइज मुंबई के अंदर। और इसने जो पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया वो लगाया गुजरात के अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसका जो पेरेंट कंपनी है वो किसके अंडर में आता है? ये आता है गाइज MSME के अंदर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इसके अंदर में आता है। गाइज कमेंट करके बताइएगा MSME
क्या किसके अंडर में है मंत्रालय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेट का। निम्न में से किसे 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया अमिताभ बच्चन को। पहला किसको दिया गया? 50वां दादा अमिताभ बच्चन को दिया गया, तो पहला दिया गया था गाइस देविका रानी को। इंपॉर्टेंट है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को। इसके अंदर गाइस 10 लाख की राशि दी जाती है और साथ ही साथ में ये कब से दिया गया था? ये दिया गया था 1969 से। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। गाइस वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली बेसिस के ऊपर कोशिश करूँगा आपको सेट प्रोवाइड करवाने की 25 क्वेश्चन का, तो जो आपके लिए एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दबा के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।